आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग बिंदास रानी ऑफिशियल। और मैं हूँ रानी। तो मेरे को लग गई है ठंडी और तबीयत बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब हो गई है। तो बस मैं ठीक है ब्लॉग एडिट कर रही हूँ और ब्लॉग जल्दी मैं एडिट कर रही हूँ क्योंकि मुझे जाना है ससुराल। तो ब्लॉग आगे आपको देखने को मिलेगा। तो ये है 23 जनवरी का ब्लॉग। तो जाने से पहले थोड़ी तैयारी कर ली है और थोड़ा बाकी है। तो अभी बज रहे हैं 2, तो देखते हैं कितना बजे तक निकलते हैं, रेडी वगैरह होते हैं। पर उसके पहले सोचे ब्लॉग रिकॉर्ड और एडिट कर ले, जो भी करना है ब्लॉग का काम। वरना आज स्किप हो जाएगा। तो यहाँ पर लाडो क्या की है कि इसको सुलाने के लिए लाएं, सोचे थोड़ा सा खिलाएंगे और इसके साथ पढ़ाएंगे क्योंकि ऐसा ही सोचे थे। पर क्या किया, आते के साथ तेल गिरा दिए और छत पर देखे थे कि एक रजाई डाला हुआ था, ये दोनों डाले थे तो इसको आपको नहीं दिखाए थे। तो ये क्या है कि डाल दिए थे तो धूप लग गया 1-2 घंटा, क्योंकि 10 बजे डाले थे और 12 बजे लाए। तो अभी वही बज रहे हैं 12। तो चलते हैं इसको सुलाने के लिए, 1 तो बज ही जाएगा। पर देखते हैं इसके साथ अभी क्या क्या करते हैं, कैसे एडजस्ट करते हैं। क्योंकि इसको लाते हैं यहाँ पे खेलने के लिए कि खेलो बेटा, पर उतर के नीचे चल जाती है कुछ सामान ओरियाने के लिए। तो यहाँ पे तेल गिरा दिए, पर अब क्या करें क्योंकि कभी गुस्सा कर देते हैं कभी नहीं। तेल जो पकाए थे इसके लिए लगाने के लिए, तो ये कटोरा में डाल रहे थे। तो इसको अच्छा लगता है, कभी पैर में लगा लेगी, कभी सर में, कभी हमको लगा देगी। तो जैसा इसका मन करता है वैसा करती है। तो भी गिरा दी है और इसको बोल रही हूँ किताब लो बेटा पढ़ो, प्रणाम करो। तो नहीं, अभी प्रणाम नहीं करती है किताब को, पर सोचती हूँ कि सिखाऊँ क्योंकि अभी हो गया है 19-20 महीना ऐसे ही। क्योंकि 25 जून का इसका बर्थडे है। तो यहाँ पर मैं सोची हूँ कि थोड़ा सा बाल में तेल लगा। किसका बुक है? किसका बुक है? ये बुक को पहले प्रणाम करो, पहले प्रणाम करो, पहले प्रणाम करो। पहले प्रणाम करो बेटा। बिटिया लाओ ना, देखते हैं, लाओ ना देखते हैं बेटा, लाओ ना देखते हैं। तो यहाँ पे आप लोग जो फ़ोटो देख रहे हैं वो हम लोग जब बनारस घूमने गए थे तब का है। तो ये फ़ोटो आप लोग के साथ शेयर नहीं किए हैं तो देख लीजिए। हम दोनों जब गए थे खिंचाए थे, और ये फ़ोटो वहीं पे निकलवाता है ना, बोलता है कि निकाल देंगे, तो वही निकाला था। वरना एक भी फ़ोटो मेरे पास ऐसा नहीं है। वही लाडो आज निकाल ली है और उसी के साथ खेल रही थी। पता नहीं क्या क्या ऐसे बोले जा रही थी, सांप से कुछ बोल नहीं रही थी, कभी पापा कभी कुछ। तो पूरा दिन आज ना इसी से खेली है। और मैं इधर उधर छुपाती थी तो निकाल ही लेती थी। मतलब ऐसा जगह नहीं छुपाती थी कि नहीं निकाले, बस इधर रख देते थे इधर उधर। तो यहाँ पे बन गया है शाम का चाय, और भैया को पहले दे देते हैं और उसके बाद फिर आ गए हैं चाय वगैरह पीने के बाद। मच्छरदानी यहाँ पे देख सकते हैं फटा हुआ है, जो कि आज धोए थे मच्छरदानी वगैरह सब। तो देख सकते हैं चकाचक हो गया है। और इस कलर का जो मच्छरदानी लिए थे, मुझे ना इसका कलर काफ़ी पसंद आया था। तो यहाँ पे वही हाथ से स्टिच करूँगी, और बहुत दिन बाद ऐसे स्टिच कर रही हूँ। कल स्वेटर में भी बटन लगाए थे और आज मच्छरदानी सिल रही हूँ। तो क्या है कि ना बिना मच्छरदानी के सो भी नहीं सकती क्योंकि मच्छर बहुत ज़्यादा है। और क्या होता है, अगर बत्ती या कुछ मतलब जैसा मच्छर का होता है ना, वो लगा के और जला के भी नहीं सो सकती क्योंकि बच्चा है छोटा। तो इसीलिए सोचिए चलो थोड़ा मेहनत कर ही लेते हैं तो ठीक रहेगा। तो एक जगह जब सीले ना तो फिर दूसरा जगह दिखाई दिया था। तो अभी जो सीले हैं वो आप लोग को दिखा रहे हैं, पर कलर ना हल्का पिंक कलर का धागा था, इसलिए नहीं दिख रहा है। तो दिखा रही हूँ आप लोग को। और मशीन रहता तो मशीन से ही सिल लेते। तो इसी आस्कत में ना था कि अब आएगा ससुराल से मशीन तो सिलूँगी। पर क्या हुआ, मच्छरदानी जब धोए तो और भी फट गया, क्योंकि ये सब का धागा जो रहता है नहीं ऐसा ही दिया हुआ रहता है, तो इसीलिए निकल गया। तो चलिए सिल देते हैं हाथ से, क्योंकि इसके बिना तो सो नहीं सकते। तो सोना भी ज़रूरी है, क्योंकि मच्छर काटेगा तो फिर नींद कैसे आएगा। तो इसके लिए मच्छरदानी भी सिलना ज़रूरी है। तो एक जगह सिलने के बाद पता चला दूसरा जगह भी ऐसे होले। तो
तो एक जगह हमको ध्यान था तो इसीलिए सुई और धागा लेके बैठे थे। तो फिर सोचे कि चलो जब एक जगह सील ही दी तो दूसरा जगह भी कर लेते हैं, वरना क्या है उससे भी मच्छर अंदर आ जाएगा तो फिर नींद नहीं आएगा। तो फिर इसको भी जल्दी जल्दी कर लिए और शाम हो ही गया था। तो अभी पूजा वगैरह करना नहीं था तो सांझ का दिया बत्ती भी नहीं कर रहे थे। तो मतलब पूरा शाम नहीं हुआ था, पर हाँ थोड़ा सा पहले था। तो सोचे कि पूरा शाम में ना सिला नहीं जाता है, तो इसीलिए सोचे कि चलो सील लेते हैं, अभी शाम नहीं हुआ है। तो यहाँ पे वही सील रही हूँ। और थोड़ा ज़्यादा था, मतलब पिछले बार से इस बार थोड़ा ज़्यादा मतलब लगा, जो फटा हुआ था जो सिले ना उससे ज़्यादा। तो फिर भी ठीक है, सिला गया और कंप्लीट हो गया। तो अब थोड़ा खुशी हो रहा था कि चलो अब रात में अच्छे से सो पाएंगे, क्योंकि रोज़ रात में मच्छरदानी लगाते थे तो सोचते हैं उसमें पता है अथी क्या बोलते हैं, क्लिप जो होता है ना सर में लगाते हैं, वो टिप टाप जो करता है वो वाला क्लिप लगा के सोते थे। तो सोचते थे कि नहीं आज नहीं कल सिलेंगे, आज नहीं कल। तो फिर ठीक है, सिल दिए अब, तो अब ठीक रहेगा। अब क्लिप लगाना नहीं पड़ेगा, और क्लिप लगाने के बाद वो सड़ जाता था तो मच्छर तो अंदर आ ही जाता था। तो यहाँ पे सिला गया है और अब चल जाएगा 2-3 महीना आराम से। मशीन अभी नहीं भी आएगा तो चलेगा। तो यही करना पड़ा। अगर शुरू में सिल देते ना, मशीन जब यहीं था तो सिला जाता, पर जब था कि ठीक है सिलेंगे, और अब है कि मशीन नहीं है तो हाथ से सिलना पड़ा। तो सिला के अब फिनिश हो गया है। और अब चलते हैं किचन, खाना बनाएंगे। तो किचन में आज खिचड़ी बनाएंगे, क्योंकि चलते हैं आज लाडो के लिए बनाते हैं खिचड़ी। पहले दूध गर्म कर लेते, दूध ख़त्म हो गया था, क्योंकि चाय 2 या 3 बार बन जाता है शाम तक जब भैया रहते हैं तो, और हम रहते हैं तो ऐसे 1 बार बनाते हैं या 2 बार कभी कभी, वरना उतना नहीं। क्या होता है कि बनाने पीने का मन भी रहता है तो आसकत हो जाता है कि ठीक है पियेंगे, मतलब बनाएंगे, ऐसा हो जाता है। तो किचन में लाडो भी अभी आई हुई है साथ साथ में, तो कर लेते हैं खाना का तैयारी पहले। तो एक तरफ चढ़ाते हैं दूध और फिर चढ़ाएंगे खिचड़ी, और हम लोग बनाएंगे आज रोटी भुजिया। तो सिर्फ इसके लिए जो खिचड़ी बनाए थे वो रिकॉर्ड किए थे, क्योंकि दाल ज़्यादा नहीं था और मैं अपना के लिए नहीं बनाई, बस लाडू के लिए, और थोड़ा बहुत बचेगा तो हम खा लेंगे, क्योंकि ऐसा इतना तो नहीं बन सकता है, थोड़ा बहुत ज़्यादा तो हो ही जाएगा। तो बस ऐसे नाप कर ही बनाए कि हाँ इतना में हो जाएगा। और भैया खिचड़ी नहीं खाते हैं तो इसीलिए भैया के लिए रोटी बनाना पड़ेगा, भुजिया फिर खिचड़ी। तो आज सोचे कि चावल नहीं बनाते हैं, क्योंकि आज बुधवार था, तो बना लेते हैं। और आज खिचड़ी में डालने वाले हैं फूल गोभी, मटर नहीं था तो मटर नहीं डाले, फूल गोभी और बीन्स और क्या था टमाटर और आलू कट करके 2 डाल दिए थे, चोखा नहीं डाले थे, बस कट करके से भुजिया जैसा डाल दिए थे। तो इसको पहले चढ़ा देते हैं ताकि इसको गलने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि जब भी कोई सामान या कुछ भी छोटा रहता है ना तो उसको पकने में टाइम लगता है। और मैं कितना सीटी लगाई हूँ क्या बताऊँ, मतलब 10-12 सीटी लगाई फिर भी नहीं गला था, फिर दोबारा ऐसे ढक्कन निकाल के गलाना पड़ा था। तो इसलिए बोल रही हूँ। और इसमें डाली हूँ 2 लहसुन, हल्दी, नमक और जीरा गोलकी का थोड़ा सा पाउडर, और कुछ नहीं डाले। और यहाँ पे बीन्स काट के डाल रही हूँ, और पता नहीं शायद लगता है थोड़ा सा पानी ना हमसे ज़्यादा डल गया था, इसीलिए नहीं सीज रहा था। तो थोड़ा सा अगर ज़्यादा खिचड़ी रहता ना तो जल्दी पक जाता, कम था तो इसलिए थोड़ा टाइम लगा। और अब बज रहे थे 7-7:30 का टाइम हुआ। लाडो किचन में है अभी मेरे साथ साथ ही, वो भी कुछ ना कुछ करते ही रहती है। कुछ खाओगी? उसमें खाने का कुछ नहीं है क्या? तो यहाँ पे देख सकते हैं, जैसा कि मैं आप लोग को बताई कि टमाटर और आलू और गोभी और बीन्स इतना ही चीज़ था, मटर नहीं था तो नहीं डाले, और दाल और चावल तो थोड़ा सा ही डाले हैं, क्योंकि कुछ जब भी बनाते हैं ना तो थोड़ा मेरा ज़्यादा हो जाता है, पर अब कोशिश करती हूँ कि नहीं इतना हो जाएगा तो हो जाता है। और पहले क्या था कि हमें कोई 1 गिलास चावल बनाने बोले तो मैं 1.5 बनाती थी कि नहीं इतना में नहीं होगा, और वो बच ही जाता था। पर अब क्या है कि सोचते नहीं इतना बोले हैं, इतना हम बनाएंगे तो इतना हो जाएगा, ऐसा थोड़ा सा माइंड मतलब कि है कि नहीं अब इतना हो जाएगा, क्योंकि अब है फेंकने में माया लगता है, कोई भी चीज़ हो कहीं भी
तो पहले ऐसा था शादी से पहले, और अब थोड़ा सा हो रहा है क्योंकि डांट वाट सुनते सुनते थोड़ा सा हो जाता है कि नहीं मतलब ऐसा इतना हो जाएगा। तो यहाँ पे डाल दिए हल्दी और नमक डाल के, फिर अभी चाय नहीं बनाएंगे, सिर्फ सीधा खाना बनाएंगे, वरना भैया को बोलते कि नहीं अभी चाय पीजिएगा, तो बोलेंगे हाँ तो चाय नहीं बनाएंगे, सीधा खाना ही बनाएंगे। और चढ़ा देते हैं खिचड़ी, उसके बाद फिर लाडो को लेंगे गोदी क्योंकि बहुत देर हो गया था। और अभी वो नीचे खड़ा थी, ऐसे पकड़ के झूलल रहती है कि मम्मी मम्मी ऐसे करते रहती है, तो ले लेते हैं और अच्छा भी नहीं लगता है। तो दूध हो गया है और यहाँ पे खिचड़ी सीटी बस मारे जा रहा है, जो आप लोग को बताए थे, फिर भी नहीं सीजा था। देख लीजिए कैसा हुआ है। पानी ना हमसे थोड़ा सा ज़्यादा डल गया था, पर ठीक है, अगर पानी कम रहता तो जल जाता, बट ये अच्छा हुआ कि पानी थोड़ा ज़्यादा डाले थे। तो फिर इसको ढक्कन उघार के हल्का सा सिझाएँ मतलब, तो हो गया था सारा। और सिझने के बाद ऐसा हुआ है गल कर। तो ये खिचड़ी ठीक है बच्चों को खिलाने में, तो इसको निकाल लेते हैं और खिला देते। तो मेरा खाना भी बन गया था, ये रेडी बन तैयार हो गया था, तो भैया को दे दिए थे। और अब चलते हैं लाडो को खिलाने के लिए, और थोड़ा सा घी ऐड किए हैं जो कि इसको नहीं पसंद था, फिर भी कोशिश करते कि थोड़ा थोड़ा डालें। ऐसा खिलाना चाहिए बच्चे को घी, तो ये घर का नहीं है, ये क्या पता दिल्ली का घी है, जो भगनी आए थे गर्मी की छुट्टी में तो आया था, पापा लाए थे ससुर जी, तो वही है, तो सोचे यूज़ कर लेते, फिर ख़राब ही हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गए इसको खिलाने के लिए, भैया को दही दिए, तो इसको खाना खिलाने के बाद हम खाएंगे। और गाइस अभी ना 2:15 बज गए हैं और हमको होना है रेडी, तो जल्दी जल्दी हमको सब कुछ करना पड़ेगा। और क्या कैसे किए हैं वो तो ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा, तो सोचिए आप लोग को बता दें क्योंकि आप मेरी फैमिली हो। तो कैसे क्या करते हैं, भैया आ गए हैं लेने के लिए भैंसुर जी, क्योंकि वो गांव गए हुए थे, इसके बाद ही वो चले गए थे नेक्स्ट डे ही, तो वो आ गए हैं लेने के लिए। और ये अभी ना सो रही है, तो इसको भी रेडी करना है, खुद भी तैयार होंगे, तो देखते हैं कैसे क्या करते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सोचिए कि अगर मैं ब्लॉग एडिट नहीं करूँगी तो आज स्किप होगा, फिर कल कब एडिट करूँगी, रिकॉर्ड करूँगी, फिर डालूँगी, तो सोचो आज डाल देती हूँ, कल का कल देखा जाएगा। तो यहाँ पर इसको खाना खिला दिए, और रात में ना नींद नहीं आ रही थी हमें, क्या होता है ना माइंड में, मतलब सोए सोए कुछ भी चलने लगता है कुछ भी क्या मतलब पैसे को लेकर कैसे क्या होगा नहीं होगा, बहुत कुछ आ जाता है जब एक चीज़ सोचना स्टार्ट करते। तो क्या किए कि नहीं नींद आ रहा था, 12:30 बज गया था, और होता है कि सवेरे भी उठना पड़ता है, तो सोची चलो मेहंदी लगा लेते। और मेहंदी में कुछ नहीं, बस हाथ में से गोल गोल किया और बीच में बस गोल गोल, तो सोची कि सोएंगे तो लग जाएगा बेड में, तो इसीलिए इसको प्लास्टिक कवर कर लिए हैं ताकि बेड में ना लगे, और ठंडी है तो सूखेगा नहीं, तो इसीलिए चलिए सोते हैं। बाय।